सदा स्नेह में समाने की, सदा स्नेह के साथ अनुभव करने की, सदा एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से समीप और समान बनने की, श्रेष्ठ प्रारब्ध के अधिकारी बनने की, सदा कर्मयोगी की श्रेष्ठ कला को अनुभव कर विशेष आत्मा बनने की, सदा सर्वाकर्षणों से मुक्त लवलीन आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। भूल भुलैया के खेल में हम विस्मृत हो गई आत्माओं की खोई हुई याददाश्त को स्मृतियों से वापस लाते हैं परमात्मा। इसलिए स्मृति का बहुत महत्व है, जिसे जानकर रियलाइज कर हमें फिर से स्मृति स्वरूप बनना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, अविनाशी तिलकधारी बनना है। अर्थात ये स्मृति का तिलक कभी मिटे नहीं, इसी तिलक के लगे हुए अर्थात स्मृति में रहकर हमें सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। परमात्मा ने स्मृतियों को याद दिलाया है कि हम आत्माएं हैं, शरीर रूपी भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान हैं और शरीर द्वारा कर्म कर रहे हैं। फिलहाल भूले हुए हैं, इसलिए कर्मेंद्रियों के वश हो अपने स्वधर्म के विपरीत उल्टे कर्म कर रहे हैं। अनादि आदि श्रेष्ठ सतोगुणी और सतयुगी स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं, आत्मा होने की स्मृति का तिलक लगाओ। शरीर रूपी राजधानी के मालिक हो, इस स्मृति से कर्मेंद्रियों द्वारा श्रीमत प्रमाण कर्म कराओ। दूसरी श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हैं कि हम अविनाशी आत्माएं, अविनाशी परमात्मा की संतान, परम धाम निवासी आत्माएं हैं। फिर आदि स्मृति दिलाते हैं कि सृष्टि पर आकर गोल्डन एजेड तत्वों से बने शरीर प्राप्त कर हमने गोल्डन पात बजाया है। जीवन मुक्त, सदा सुखी, सदा खुश थे। मैं कौन, मेरा कौन की स्मृति दिलाकर परमात्मा समझाते हैं कि क्या करना है। अर्थात ये स्मृति पक्का करने को कहते हैं कि फिर से रिटर्न जर्नी करनी है, फिर से सतगुणी और सतयुगी बनना है। कलयुग में की हुई भूलों को रिपीट नहीं करना है। हर कदम सतयुग की ओर और शांति धाम की तरफ उठे। परमात्म स्मृतियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हम इनका तिलक लगा लें, अर्थात पक्का रखें, तो श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान होकर सिर्फ श्रीमत पर चलें। अभी की ये परमात्म कर्तव्य के मददगार में भक्ति मार्ग में हर शुभ कार्य में तिलक लगाने को महत्व देते हैं। उन्हें स्मृति नहीं रहती है, इसलिए स्थूल तिलक लगाते हैं। हमें स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म स्मृतियों का तिलक लगाना है, अर्थात खुद को याद दिलाना है कि मैं हूँ कौन, मैं किसकी हूँ और परमात्मा रोज मुझे क्या करने को कह रहे हैं। स्मृतियों के साथ समर्थ बनते जाएंगे और वही करेंगे जो परमात्मा कहते हैं। भक्ति मार्ग में राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं, सुहाग की निशानी में भी तिलक लगाते हैं, भाग्य की निशानी के लिए भी तिलक को महत्व देते हैं, लेकिन वो स्थूल तिलक लगाते हैं। ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में स्मृतियों के तिलक का बहुत महत्व है, क्योंकि स्मृतियों से तो आत्मा में परिवर्तन आता है और वो पुनः पूज्य देवता बनने का पुरुषार्थ करती है। स्मृति पर स्थिति आधारित है। स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। स्मृति दैहिक है तो स्थिति भी साधारण की है, कीर्ति कला की है। मीठे मीठे परमात्मा आकर हम आत्माओं को 3 स्मृतियों का तिलक देते हैं और पक्का कर उसी स्वरूप में जीने को कहते हैं। पहला तिलक स्व का अर्थात आत्मा की स्मृति, दूसरा तिलक परमात्मा पिता की स्मृति और तीसरा तिलक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति का तिलक है। ड्रामा के एक कल्प की समाप्ति है। अभी समय है श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ संस्कार बनाने का, जो कि श्रीमत प्रमाण चलने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अमृत वेले इन 3 स्मृतियों का तिलक लगाओ और अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल सेट करो। सुबह सुबह परमात्मा की मौजूदगी में तिलक लगाएंगे तो अविनाशी तिलक लग जाएगा, फिर मिटेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा स्टैंप लग जाएगी और हम अविनाशी तिलकधारी बन अपने सत्य आत्मिक स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे और स्थिति सदा ही श्रेष्ठ बनी रहेगी। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की स्मृति का तिलक जब मिट जाता है तब देह अभिमान आता है और देह अभिमान के पर धर्म को अपना कर पाठ बजाते हैं और स्थिति कीर्ति कला में चली जाती है। परमात्मा का वरदान स्वीकार कर उसे कार्य में लगाकर अपना बनाना है। स्मृति के महत्व को जान अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने वाला अविनाशी तिलकधारी हमें जरूर बनना है। स्व परिवर्तन करने की अति सहज विधि बताते हैं परमात्मा। अच्छी सच्ची श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाकर कहते हैं कि सदा ही अच्छा अच्छा सोचो तो सब अच्छा हो जाएगा। अब तक बुरा दैहिक रीति से सोचते आए तो अपनी दुनिया को कलयुगी अशुभ नकारात्मक बना दिया। अभी फिर से हमें सतयुगी शुभ सकारात्मक सोचकर
अपनी दुनिया को फिर से सतयुगी बनाना है। परमात्म सुख, परमात्म शांति, परमात्म आनंद, परमात्म गुण, परमात्म शक्ति, परमात्म खुशी, परमात्म पवित्रता, परमात्म ज्ञान, परमात्म प्यार संगम युग के एक मर्जीवा जन्म में मिलते हैं और भरपूर मिलते हैं, जिससे हमें संपन्न बनना है अनेक जन्मों के लिए। लेने की विधि आनी चाहिए। देने को तो परमात्मा पूरा संगम युग देते रहते हैं, ले वही पाते हैं जो उनकी श्रीमत को अमल में लाते हैं। एक परमात्मा दूसरा न कोई की स्मृति वाले खुद को परमात्म प्राप्तियों से संपन्न बना लेते हैं। परमात्मा देखने में ज्योति बिंदु हैं, लेकिन विशेषताओं में तो वे सिंधु हैं, सागर हैं। हम आत्माओं के दिलों को आराम देने वाले दिलाराम हैं। स्नेह की वर्षा से जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्माओं को भरपूर कर देते हैं। आप समान स्नेही बना भी देते हैं। जो अति स्नेही बन जाते हैं वे परमात्मा से समीपता का अनुभव करते हैं। परमात्मा के समीप जाने की विधि ही है गुणों की धारणा करना और बाप समान बनना। संगम युग में ये सुप्रीम रूप परमात्मा का हम अविनाशी आत्माओं से रूहानी स्नेह मिलन अर्थात प्यार का मेला लगता है। रूहें जाती है मिलन मनाने। विचित्र मिलन है अर्थात जिनका आधार लेते हैं परमात्मा, हम आत्माओं से मिलने के लिए उनका शरीर दिखाई देता है। हम जीव आत्माओं के भी शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले परमात्मा और पढ़ने वाली आत्माएं दोनों ही दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए ये संगम युगी मेला विचित्र मिलन है। सतयुग से कलयुग तक अनेक मिलन मेले हुए हैं, जिसमें जीव आत्माओं ने जीव आत्माओं से मिलन मेला मनाया है। लेकिन रूहानी मिलन मेले में तो हम खुद को आत्मा समझ सुप्रीम रूप परमात्मा से मिलन मनाते हैं। जब तक देह भान से परे होकर रूह समझकर सुप्रीम रूप से मिलन नहीं मनाएंगे, तब तक एक्यूरेट मिलन नहीं मना सकते हैं। इसलिए सभी का अनुभव भिन्न भिन्न होता है। दिल वाला परमात्मा सच्चे दिल वाले बच्चों से मिलन मनाते हैं। सच्चे दिल वाले अर्थात जिनके दिल में सिवाय एक निराकार परमात्मा के दूसरा कोई नहीं है। मिलन मनाने के लिए समान बनना पड़ता है, अर्थात देह रूपी चमड़ी से डिटैच होकर आत्मिक भान में स्थित होना, तब मिलन होता है। बाकी तो नंबरवार जो जैसी स्थिति में मिलन मनाते हैं उतना ही अनुभव कर पाते हैं। सच्चे दिल वाले एक बाप दूसरा न कोई वाले बच्चे एक्यूरेट मिलन मनाते हैं, तो ये परमात्म मिलन होता है। परमात्म मिलन का महत्व समझाते हुए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मिलन अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर कर देता है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराता है, सहज ही पुराने जीवन को परिवर्तन करा देता है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति से संपन्न बना देता है। ऐसे विचित्र मिलन मेले का पात्र बनना अर्थात पद्मापदम भाग्यवान बनना। इस परमात्म मेले में मिलन मनाकर हम सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, सभी खजानों से संपन्न बन सकते हैं। इतना अद्भुत ये मिलन मेला है। संगम युग का ये श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। अलौकिक संसार में वो शामिल होते हैं जो लौकिक रहन सहन खान पान का परिवर्तन कर अलौकिक अर्थात ईश्वरीय विधि प्रमाण चलते हैं। मिलन मनाने के लिए संपूर्ण दैहिकपन से मुक्त अवस्था चाहिए, इसलिए कोटों में कोई में भी कोई पात्र बनते हैं। जाने को तो अनेक जाते हैं मिलन मनाने, लेकिन सच्चा मिलन तो वे ही मनाते हैं और सर्व प्राप्तियां करते हैं और परमात्म प्यारी आत्माएं कहलाते हैं, जो एक बाप दूसरा न कोई की विधि से परमात्मा से मिलन मनाते हैं। पूरा संगम युग ही परमात्मा मिलन मेला है। उनके संग सदा है, उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो सदा ही हम मिलन मेले में रहते हैं। सिर्फ मधुबन जाकर नहीं, जिन्हें बाप प्यारा है वो तो कहीं भी रहते परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं, मिलन में रहते हैं। सदा मेले में रहना ही हम आत्माओं के लिए सेफ्टी है। इसलिए परमात्मा हम आत्मा से पूछ रहे हैं कि सदा मेले में रहते हो या फिर कभी कभी अलग भी रहते हो। बाप के साथ साथ रहने का मौका सभी को मिला है। जो रहते हैं वे सदा मिलन मनाते हैं। परमात्मा से अलग नहीं होना, यही तो सच्चा प्यार है। अगर सच्चा प्यार है तो अलग हो नहीं सकते हैं और न कोई अलग कर सकता है। फिर चाहे विश्व की करोड़ों आत्माएं हो या प्रकृति हो या माया या परिस्थितियां हो, अलग नहीं कर सकती हैं। अर्थात कुछ भी हो जाए, परमात्मा मिलन मनाने वाली आत्माएं कभी भी आत्मिक भान और परमात्मा की याद से विस्मृत नहीं होती हैं। परमात्मा प्यार के मिलन में निरंतर रहते हुए, सब पार करते हुए परमात्मा प्यार का अनुभव करती हैं। ऐसा पक्का सच्चा प्रेमी बनना है परमात्मा का, कि भयंकर विकराल विनाश के मध्य में रहते हुए भी
विनाश दिखाई न दे, परंतु परमात्मा प्यार का अनुभव करते रहें और सभी को कराते भी रहें। सच्चा परमात्मा प्यार अभी संगम युग में मिलता है। इस प्यार से प्राप्ति होने का समय भी अभी ही है। अनेक जन्म प्यार से संपन्न जीवन मिलता है। सच्चा प्यार परमात्मा से अभी प्यार करके प्राप्त करते हैं तो अनेक जन्म संबंधों से प्यार मिलता है। परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं तो संबंधों से भी कभी प्यार नहीं मिलता है। परमात्मा प्यार में लवलीन है तो कोई समीप आ नहीं सकता है, कोई सामना करने की हिम्मत कर नहीं सकता है, कोई आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता है। परमात्मा लव में लवलीन स्थिति सारे हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इस समय परमात्मा लव में लवलीन नहीं है तो कोई भी चीज डगमग हमें कर सकती है। सदा ही लव में लीन सेफ है। सिर्फ लव होना सेफ नहीं है, परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं इस तरफ। दुनिया समझती है कि लीन अवस्था होना माना मुक्त हो जाना, परमात्मा में समा जाना उसे बेहतर समझते हैं और जीवन मुक्ति को चक्कर में आना समझते हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस लीन अवस्था के बारे में दुनिया वाले सोचते हैं वो तो किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। आत्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन सकती है, लेकिन परमात्मा में कोई भी समा नहीं सकता है। यहाँ लव में लीन है तो जीते जी हम समाते भी हैं, तो अनुभूति भी है, तो प्राप्ति भी करते हैं। लव में लीन होते हैं, स्नेह में समा जाते हैं तो कुछ और याद नहीं रहता है सिवाय पाप के, और कुछ है ही नहीं। यहाँ बाप समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना कहा जाता है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? जब कोई कर्म करते हैं तो क्या ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऐसे लीन अनुभव कर सकते हैं? कर्म भी करो और लव में भी लीन हो सकते हैं। कर्म करने के लिए ऊंची स्थिति से नीचे नहीं आना पड़े। क्या हम इतने होशियार हो गए हैं? ये हमें खुद को चेक करना है। कर्मयोगी अर्थात याद में रहकर कर्म करना, कर्म में भी परमात्मा का साथ होना अर्थात एक्स्ट्रा मदद मिलना। एक की जगह दो है तो काम बढ़ जाता है। परमात्मा की मदद कोई भी कार्य को सहज कर देती है। उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति प्राप्त होती है और कार्य भी अच्छा हो जाता है, सफल हो जाता है। कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म करते भी योग में रहने से डबल फोर्स से कार्य करते हैं। कोई प्रश्न नहीं कि कैसे होगा, कोई संशय भी नहीं कि ठीक होगा या नहीं, बल्कि परमात्मा साथ है तो निश्चय है कि ये तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा हिम्मत और मदद कभी साथ नहीं छोड़ती है, इसलिए नथिंग न्यू, विजय तो हुई पड़ी है, सफलता तो है ही, ये निश्चय रहता है। ऐसी अनुभूति सच्चे प्रेमियों को होती है। कई सोचते हैं कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती है। परमात्मा कहते हैं कि जरूर हो सकती है, अनुभव करके देखो। साथ का अनुभव होता है माना लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। सहज और सदा के योगी हो जाते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं और अनुभव करा सकते हैं। तो तपस्या को ज्यादा महत्व देना है, संपन्न बनना है, परमात्मा से प्राइज लेनी है, साथ में अटेंशन रखना है कि कर्म और योग, सेवा और योग में बैलेंस की स्थिति हो। बैलेंस अर्थात समानता हो, याद भी हो, तपस्या भी हो, सेवा भी हो, शक्ति भी हो, स्नेह की समानता भी हो, प्यारे भी हो और न्यारेपन की समानता भी हो। कर्म करते हुए कर्म से न्यारा रहना, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जब ये समानता के बैलेंस की कला हमें आ जाएगी, इसमें जो नंबर जीतेगा, परमात्मा कहते वो महान आत्मा कहलाएगा। सेवा करते परमात्मा की याद में रहेंगे तो लवलीन रहेंगे, फिर तो विजयी हो ही जाएंगे, खिटखिट के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। जो भी पुरुषार्थ अभी हम करते हैं उसकी प्रारब्ध जरूर मिलती है। नई दुनिया स्वर्ग में जितना यहाँ सहज पुरुषार्थी होंगे उतना नई दुनिया में सहज प्रारब्ध होगी। यहाँ हीरा वहाँ गोल्ड बन जाएंगे। पूरा संगम योग परमात्मा संग प्रेम दिवस मनाने के लिए है। सिर्फ मधुबन में मिलन का दिन प्यार का दिन नहीं है, बल्कि पूरा संगम योग ही सदा प्यार के रूप में सदा प्यार को अनुभव करते हुए मना सकते हैं। बाप का परिचय देने के लिए या मिलन मनाने के दिन में
जो भी स्थूल सजावट लोग करते हैं, परमात्मा सजावट को नहीं देखते हैं बल्कि दिल के प्यार को देखते हैं और उसी का रिटर्न देते हैं। निमित्तपन पाठ बजाना अर्थात सदा न्यारे और प्यारे रहना, कहीं कोई अटैचमेंट नहीं। परमात्मा के फरिश्तेपन कार्य करते हैं और डिटैच हो जाते हैं। जो निमित्त हैं वे सदा करावनहार की स्मृति में रहते हैं, इसलिए उनके हर कदम में स्व के साथ सर्व की प्रगति समाई हुई रहती है। वे सदा खुद को स्टेज पर समझते हैं। चारों तरफ की आत्माओं की नज़र उन पर है समझते हुए सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं। उन्हें ये कभी नहीं भूलता है कि वे विश्व के आगे बाप समान एक उदाहरण है, इसलिए श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सदा परमात्मा के लव में लीन रहे, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि लवलीन आत्मा बनो। पुरुषार्थी हैं, लगन भी है, लक्ष्य भी है, श्रेष्ठ है, तपस्या का उमंग उत्साह भी है, प्रगति भी है, लेकिन निरंतर और सहज में अंतर है। इस अंतर को मिटाने की विधि है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति हो तो मेहनत से छुड़ा देती है। साथ है, परमात्मा साथी है अर्थात निरंतर मददगार है। कर्म को, मुश्किलों को सहज कराने वाला है, तो ऐसे साथी को कैसे भूल सकते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। परमात्मा का साथ, उनका साथी बन सदा साथ रहने के महत्व को रियलाइज कर, सदा बाप के साथ का अनुभव कर, निरंतर याद में रहने के अभ्यास को नेचुरल बनाकर, निरंतर और सहज में जो अंतर पड़ जाता है उसे सदा के लिए मिटाना है और परमात्मा के संग का हर पल आनंद लेना है। समय उनकी याद में रहकर सफल करना है और परमात्मा प्यार से संपन्न बनना है। ओम शांति।